नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिले की आज की ताजा और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या शहर गांव से देख रहे हैं। रामपुर में साइबर ठगी के गैंगरेप में पर्दाफाश। 130 एटीएम और पासबुक मिले, 5 मिनट में अकाउंट कर देते थे खाली। रामपुर पुलिस को रविवार को रात साइबर क्राइम ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को एटीएम कार्ड, सिम, पासबुक, चेक सहित कई उपकरण और बरामद हुए हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ऑपरेटर किया जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों को रामपुर उत्तराखंड में बिहार के लोगों ने शामिल हैं। पुलिस गैंग को सरगना की तलाश कर रही है। थाना सिविल लाइन के साइबर क्राइम सेल संयुक्त टीम के मोहल्ले गैंग सीजर फाइबर में के पास मकान में छापा मारा। 8 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें रामपुर, उत्तराखंड और बिहार के लोग शामिल हैं। सोमवार को एसएसपी अनुराग सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी को साइबर ठगी के कारण वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्य और टीम के लिए उनके पास में 37 पासबुक, 130 एटीएम, 14 मोबाइल फोन, 101 सिम सहित कई उपकरण बरामद हुए हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में देर रात बारिश, 6 डिग्री तक का लुढ़का पारा। आज कई इलाकों में भारी बरसात की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मौसम में उतार चढ़ाव। चक्रवात का असर गुजरते हुए वाले मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में आ रही नमी के बंगाल की खाड़ी में बन रहे वेदर सिस्टम को चलते हुए बादल की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इसके असर में अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। इसके लखनऊ में सहित कई जिलों में देर रात बारिश हो रही है। सोमवार के प्रदेश में लगातार हिस्सों में बादल में अजाई के गिरावट को देखने को बुलंदशहर, झांसी, ललितपुर आदि बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। सोमवार शाम को बांदा में 14 डिग्री किमी में, ललितपुर में 10 किमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम को देखते हुए किसानों ने धान फसल काटाई जोर से शुरू कर दी है। किसानों का डर है कि खेत में खड़ी फसल, धान और फसल पानी में नुकसान न हो जाए। यूपी में 76वां जिला बनने की तैयारी। 3 तहसीलों से मिलकर बनेगा कल्याण सिंह नगर। इस संबंध में एटा के पूर्व सांसद कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। इसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया जिला कल्याण सिंह नगर गठित करने की मांग की है। यूपी पंचायत चुनाव में प्रदेश के जिला पंचायतों में घटा 30 वार्ड, क्षेत्र पंचायत में 830 वार्ड हुए कम। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। जिला पंचायत में कुल 30 वार्ड कम हो गए हैं। जिला पंचायत के 16 जिलों में घटे, वही क्षेत्र पंचायत में 830 वार्ड घट गए हैं। यूपी के चंदौली के मंगलवार की सुबह छठ के घाट पर जा रहे सास बहू पोते को तेज रफ्तार से गाड़ी ने रौंदा। उधर छठ महापर्व दौरान मंगलवार को भोर के गोरखपुर में 2 अलग अलग थानों क्षेत्रों से डूबने की घटना वो 2 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के किसानों को पार्ली के बदले में मिलेगा गोबर का खाद। योगी सरकार ने शुरू कर दी शानदार योजना। पार्ली जलने की घटनाओं से उससे होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने एक शानदार योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार ने किसानों को पार्ली के बदले गोबर की खाद उपलब्ध कराएगी। सोना हुआ सस्ता, करीब 1 लाख टूटा भाव। चांदी की कीमत 33,000 की गिरावट। बाजार के अनुसार 27 अक्टूबर की शाम को 24 कैरेट सोना रेट लौटकर 1,21,077 रुपए की प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ जाता। इससे पहले 12 बजे यह सोना 1,22,402 रुपए की प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। यानी मजहब कुछ ही घंटों में सोने का भाव 1,325 रुपए सस्ता हो गया। आज चांदी की बात करें तो यह सोमवार को 2,999 रुपए सस्ती हो गई है। 1 किलोग्राम चांदी का रेट सोमवार की शाम को 1,35,031 रुपए था। इससे पहले सोमवार की सुबह चांदी 1,48,030 रुपए प्रति किलोग्राम हिसाब से बिक रही थी। अब्दुल चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तेजस्वी सैनिक गठजोड़, भड़की ओवैसी पार्टी। बिहार चुनाव महागठबंधन, सीएम और डिप्टी सीएम फैसले होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज। अब एमआईएम इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। एमआईएम उत्तर प्रदेश के शौकत अली सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर महागठबंधन का करारा जवाब दिया। अखिलेश की टेंशन बढ़ने वाली है। मुस्लिम और मायावती का फोकस करने जा रही काम। बुधवार को लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय पर विषय मंडल स्तरीय बैठक होगी। इस मीटिंग का मकसद बसपा ने मुस्लिम समाज को अधिक जोड़ने के लिए प्रयास करना है। पार्टी ने कहा कि मायावती इस कार्यक्रम में मुख्य स्थिति में होंगी।
बीजेपी नेता मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़की मायावती, बीएसपी सुप्रीम ने सुनाई खरी खोटी। बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 10 मुस्लिम लड़की लाने वाले विवादित बयान पर सियासी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस गलत और सक्रिय के बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैनपुरी में गर्जी शपथ, सांसद डिम्पल यादव चुनाव आयोग को लेकर खाद की किल्लत तक बीजेपी कर किया ताबड़तोड़ वार। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी सरकार पर कई 7 मोर्चा हमला बोला है। चुनाव आयोग से कार्यकारिणी के सवाल पर उठाने वाले को लेकर जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं से सीधे तौर पर बीजेपी की जिम्मेदारी ठहराने का तक डिम्पल यादव सरकार ने नियत से पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने खाद की किल्लत को लेकर किसानों की बदहाली का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। झांसी की सनी परिहाल 10 साल की मासूम को देखकर किया बैग टच, पुलिस ने कर दिया उसका हाल। यूपी के झांसी में 10 साल की बच्ची के साथ 24 साल के युवक ने छेड़खानी की थी। आरोपी युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की थी। अब आरोपी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ दिख रहा है। शेर अय्यर ड्रेसिंग रूम में हो गए बेहोश, जानलेवा थी इंजरी, बीसीसीआई मेडिकल बनी मसीहा। भारत की ओडीआई टीम के उपकप्तान शेर अय्यर 25 अक्टूबर को सिंडली में कैच लेते हुए इंजर्ड हो गए थे। मैदान में फिजियो के आए थे लेकिन उनको प्राथमिक उपचार में राहत मिली थी। उनके बाद ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया लेकिन वहां भी उनकी हालत सुधार में नहीं आई। ऐसे में जल्द ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। इस बीच में एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे कहा जा रहा है कि चोट लगने के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचे शेर अय्यर बेहोश हो गए थे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम में दिखते हुए जल्द ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां उनकी बची जान। हेलो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द यूपी न्यूज 92 में।